और श्री कृष्ण भी इसी बात को कह रहे हैं कि जो इस मोह निद्रा में सोया है वो व्यक्ति तामसी ही है। और उसे जगाने के लिए कौन जगाता है, इस मोह निद्रा को कौन तोड़ता है? केवल संत का शब्द ही तोड़ता है। केवल संत की जो शब्द शक्ति है वही इस मोह निद्रा से किसी व्यक्ति को जगा सकती है। नहीं तो सभी व्यक्ति तामसी की भांति ही तो सो रहे हैं। आप और हमें क्या पसंद है? ये अज्ञान की निद्रा ही तो पसंद है। हमें तो संसार का सुख मिल जाए, इसी को तो हम सुख कह रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा कि जो रजोगुणी व्यक्ति है वो तो कुछ सुख ले भी लेता है, उसको तो अंत में दुख की प्राप्ति होती है। क्योंकि वास्तविक सुख कौन लेता है? वास्तविक सुख सात्विक ही लेता है। और रजोगुणी क्या व्यक्ति सुख लेता है कि उसको प्रारंभ में तो सुख मिलता है पर अंत में परम दुख की व्यवस्था वो स्वयं ही कर लेता है, परम दुख की प्राप्ति उसको हो जाती है। पर यहाँ पर तामसी व्यक्ति का क्या है? तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं तामसी व्यक्ति कैसा है कि तामसी व्यक्ति को तो प्रारंभ में भी दुख की प्राप्ति होती है और अंत में भी दुख की प्राप्ति होती है। क्योंकि उसने कभी जाना ही नहीं, उसने जीवन का उद्देश्य जाना ही नहीं। उसे तो लगता है कि भाई ये सुख सुविधा जुटा लेना ही जीवन का उद्देश्य है, ये मैंने प्राप्त कर लिया, अब मुझे सुख की प्राप्ति हो गई। तो आप और हम अगर सुख का भ्रम पाल लेते हैं, यही सबसे बड़े दुख की बातें हैं। यहाँ पर आप और हम ना कर पाए भगवान की प्राप्ति, पर हमने ये जान लिया कि भाई भगवान को पाना ही जीवन का उद्देश्य है। पर जिस व्यक्ति ने जाना ही नहीं है, उसे लग रहा है कि केवल ये सुख सुविधा ही शायद जीवन का उद्देश्य है, उसकी दुर्गति बहुत ज़्यादा होती है। तभी यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि सबसे ज़्यादा दुर्गति को प्राप्त कौन करता है? तामसी व्यक्ति करता है। क्योंकि उसके अज्ञान ही भरा रहता है, वो कभी जान ही नहीं पाता है कि ये जीवन को धारण करने का कारण क्या है।